good evening to all of you. This is Sneha in front of you. Welcome back my YouTube channel Path Study Point. तो आज जो है वो ग्रामर पोर्शन पढ़ाने जा रही हूँ. ग्रामर पोर्शन में नाउन को स्टार्ट करने जा रही हूँ. तो देखिए नाउन जो है, सबसे पहले जानेंगे कि नाउन होता क्या है. ठीक है, नाउन को हम कहते हैं हिंदी में संज्ञा. हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन जो है उसको संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा होता क्या है वो इंग्लिश में भी जानेंगे और हिंदी में भी जानेंगे. ठीक है, नाउन की परिभाषा होती है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. ठीक है, नेमिंग वर्ड मतलब कि किसी का नाम हो सकता है, किसी भी स्थान का नाम हो सकता है, किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है. तो यहाँ पर हम नाउन को पढ़ रहे हैं तो नेमिंग वर्ड है. लेकिन इन डेफिनेशन में जब बात करेंगे, डेफिनेशन की बात करेंगे, तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ, नाउन इज द नेम ऑफ person, place, animals, ideas, और क्या हो सकता है, और आपका इमोशन हो सकता है. ठीक है, इमोशन आर थिंग्स. ये क्या है, नाउन है. अब हम जानेंगे कि नाउन जो है, ये इंग्लिश में आपको समझ में आ गया. हिंदी में बताती हूँ कि नाउन जो है वो किसी भी व्यक्ति के नाम को, स्थान के नाम को, क्वालिटी भी आ सकती है, किसी के गुण को बता सकते हैं, जैसे ऑनेस्टी हुआ, एंगर हुआ. ठीक है, ये क्या है, आपके सारे ही किस में आते हैं, नाउन में आते हैं. ठीक है, क्लियर है. अब चलिए नाउन को जानने के बाद हम लोग जानेंगे कि नाउन के प्रकार कितने होते हैं. नाउन को वैसे तो दो भागों में बांटा गया. एक तो होता है आपका काउंटेबल नाउन, और एक होता है क्या, अनकाउंटेबल नाउन. तो इसके आगे जो है, नाउन को दो पार्ट पे डिवाइड किया गया है. ठीक है, एक आपका क्या होता है, काउंटेबल नाउन, और एक होता है क्या, अनकाउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि काउंटेबल नाउन क्या होता है, जिसकी गणना की जा सकती है, यानी कि गणनीय. ठीक, और अनकाउंटेबल नाउन, ये भी नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि अगणनीय, जिसकी गणना नहीं की जा सकती, जिसको गिना नहीं जा सकता है. उसके बाद आपका क्या आता है, इनके भी प्रकार होते हैं. जब हम बचपन में पढ़ते थे, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन. क्या होता था, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो ये दोनों ही इन दोनों में विभाजित हो गए, यानी कि पार्टिसिपेशन हो गया इनका. और काउंटेबल नाउन में आपका क्या आता है, पहले तो आता है प्रॉपर नाउन, सेकंड क्या आता है आपका, कॉमन नाउन, एंड थर्ड क्या आता है आपका, कलेक्टिव नाउन. नेक्स्ट आप देख रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन. तो आप फ्लो चार्ट ऐसे बनाएंगे और इसी तरीके से अपने नोट्स में लिखेंगे और इसको समझेंगे. ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से हो जाते हैं आपका, इसमें बचा क्या, मटेरियल नाउन, और एक लास्ट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. देख रहे हैं, ये आपका नाउन है. ठीक है, इसी को हम एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं और समझते हैं, और हमारा नाउन जो है वो खत्म हो जाता है. इतने ही आपका नाउन है. अगर आप इसको समझ लेते हैं, इतनी चीजें अगर आप समझ लें, तो नाउन आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है. ठीक है, चलिए सबसे पहले जानेंगे प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन नाम से ही आपके क्लियर हो रहा है, इसको बोलते हैं हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा. ऐसा नाउन, यानी कि द नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, ये सब आप पढ़े हैं. लेकिन तब क्या प्रॉपर नाउन में क्या बोलेंगे, द नाउन विच डिनोट्स प्रॉपर नेम, प्रॉपर प्लेस. प्रॉपर आपका क्या हो सकता है, प्रॉपर प्लेस हो सकता है, प्रॉपर थिंग्स हो सकता है. ये सारी चीजें जब आएंगी तो ये किसमें आएगा, आपका नाउन में आएगा, प्रॉपर नाउन में. ठीक है, ठीक उसी प्रकार कॉमन नाउन में क्या आएगा, कि ऐसा नाउन, द नाउन्स विच डिनोट्स अ कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस, कॉमन थिंग्स इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन. ओके, क्लियर है. थर्ड आपका क्या है, कलेक्टिव नाउन.
ये कलेक्टिव नाउन भी उसी तरीके से जो ग्रुप ऑफ कलेक्शन, यानी कि कलेक्टिव नाउन नाम से ही स्पष्ट है कि ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ प्लेस, ग्रुप ऑफ जो भी ग्रुप्स में है उनको क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, मटेरियल में क्या हो जाएगा, विच डिनोट्स अ मटेरियल, जैसे क्या हो सकता है, जैसे आपका देखते हैं आपकी कुछ चीजें गोल्ड से बनी होती है, कुछ चीजें सिल्वर से बनी होती है, कुछ चीजें वुड से बनी होती है, यानी कि लकड़ियों की बनी होती है, ये सब किस में आ जाएंगे, मटेरियल नाउन में। एंड लास्ट वन इज क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, भाववाचक संज्ञा, यानी कि जिसमें इमोशन है, विच डिनोट्स अ इमोशन, इमोशन फीलिंग्स, ये क्या हो जाता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। क्लियर है, ये आपके नाउन है, यही पांचों नाउन आपको बार बार बताया जाता है। तो ये जो है आपको, आई होप सो आपको बहुत ही क्लियर वे में समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल पाथ स्टडी पॉइंट। सो थैंक यू सो मच।